दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। दस्यु मुकेश ठाकुर का गांव जारगा में देर रात हुआ अंतिम संस्कार। भारी पुलिस बल के साथ एसपी रहे मौजूद। आगरा पुलिस ने डकैत मुकेश ठाकुर का रविवार रात एनकाउंटर किया था, जिसका शव बीती रात करीब 10 बजे गांव जारगा पहुंचा। मुकेश ठाकुर के अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए आसपास के गांवों से लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग देर शाम तक सब गांव पहुंचने का इंतजार करते रहे। रविवार को डकैत मुकेश ठाकुर के एनकाउंटर के बाद डेड बॉडी को यूपी पुलिस ने परिजनों को नहीं सौंपा था, जिसे लेकर इलाके में भारी विरोध हो रहा था। सोमवार सुबह बसेड़ी कस्बे में कुछ युवाओं ने बाजार बंद करने की भी कोशिश की थी, जिसे स्थानीय पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस को सुबह से ही बाजार बंद कराने के घटनाक्रम से ही आशंका थी। मुकेश की डेड बॉडी गांव जारगा आते ही उसके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटने की संभावना भी पुलिस को थी। इसे लेकर पुलिस कई गाड़ियों और देर शाम को पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत सहित सैंपऊ सीओ विजय कुमार सिंह, धौलपुर सीओ प्रवींदर महिला सहित सैंपऊ थाना प्रभारी परमजीत पटेल सहित आसपास के थानों के इंचार्ज भी रात को जारगा में डेरा डाले रहे। आगरा से रात 10 बजे के करीब डकैत मुकेश ठाकुर का शव गांव पहुंचा। जिस वक्त शव पहुंचा उस वक्त चारों ओर सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही। देर रात होने की वजह से दिन में जुटी लोगों की भीड़ भी छट गई थी। मुकेश ठाकुर के शव का रात करीब 12 बजे दाह संस्कार किया गया। हालांकि ग्रामीणों में यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोश देखा गया। वहीं ग्रामीणों ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं। 5 माह बाद स्कूल खुलने से फिर लौटी स्कूलों में रौनक। कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 महीनों से बंद विद्यालयों में आज फिर से रौनक लौट आई है। राज्य सरकार की ओर से फिलहाल 1 सितंबर से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने की अनुमति है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोले जाने और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर SOP की पालना की सख्त हिदायत भी दी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। धौलपुर जिले में 5 महीने बाद स्कूल आज अनलॉक हो गए, जिससे विद्यार्थी एवं अभिभावकों के चेहरों पर खुशी देखी गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण स्कूलों को सरकार ने बंद कराया था। पिछले 5 महीनों से विद्यार्थियों ने घर में रहकर ही अध्यापन काम किया था। कोरोना की रफ्तार थमने पर राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए आज 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल को अनलॉक कर दिया है। स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। 5 महीने गुजर जाने के बाद विद्यार्थी और शिक्षक रूबरू होकर अध्यापन कार्य करेंगे। सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों को ओपन किया गया है। नमस्कार, मैं नीरज कुमार एडीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर का प्रधानाचार्य बात कर रहा हूँ। जैसे आप सभी को विदित है कि आज से राजस्थान सरकार ने स्कूल को रीओपनिंग का आदेश दिया है। हमने भी आज से स्कूल को ओपन किया है। 50% स्ट्रेंथ। बड़ी चिकित्सालय में चारों ओर गंदगी का आलम। जनरल वार्ड, बच्चा वार्ड और गैलरी में बदबू के साथ गंदगी के ढेर, संक्रमण फैलने की आशंका। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में नया सफाई ठेका होने पर सफाई व्यवस्था बुधवार को पूरी तरह से चरमरा गई। अस्पताल परिसर में जिधर देखो उधर गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। चाहे जनरल वार्ड हो या बच्चा वार्ड हो या फिर अस्पताल परिसर के बरामदे या अन्य स्थान, सभी गंदगी के ढेर के साथ बदबू का आलम है। जहां मरीजों का रुकना तो दूर, निकलना भी दूभर हो रहा है। कवरेज के दौरान जनरल वार्ड में भर्ती मरीज के अटेंडर ने बताया कि कल 31 अगस्त तक सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नजर आ रही थी, लेकिन आज सुबह से ही गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान अस्पताल के गेट पर सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार के साथ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें सफाई कर्मचारियों व अस्पताल में लगे सफाई कर्मियों का कहना है कि हम कई वर्षों से सफाई कार्य कर रहे हैं,
फिर भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम भुगतान देकर हमारा शोषण भी किया जा रहा है। हमको 4000 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। हमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेट का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए और पीएफ ईएसआई भी जमा किया जाए। साथ ही वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी तथा सफाई वार्ड बॉय की नियमित भर्ती की जाए। हमको पहले भी प्रशासन व विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नया टेंडर होने पर आपका भुगतान रेट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब नया टेंडर भी हो गया है और हमको बताया गया है कि पिछले से भी कम रेट में भुगतान होगा और 14 सफाई कर्मियों में से 7 सफाई कर्मियों को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर हम सफाई कर्मी सफाई वार्ड बॉय 1 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रही है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं बाड़ी अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को लेकर पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल का कहना है कि पिछला सफाई ठेका बीती 31 अगस्त को खत्म हो गया है और नए टेंडर के हिसाब से दूसरे ठेकेदार को ठेका दिया गया है। जिस ठेकेदार को आज बुधवार की सफाई शुरू करनी थी, लेकिन मैंने अस्पताल आकर देखा तो वाकई अस्पताल में गंदगी का आलम था, जिसको मैंने ठेकेदार को फ़ोन कर बार बार सफाई के लिए बोला, लेकिन वह कुछ देर में करवाने की बोलता रहा और इसी में लगभग दोपहर के 12 बज गए, लेकिन सफाई नहीं हुई। ठेकेदार को नोटिस निकाल दिया गया है और मेरे द्वारा उपखंड प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था को बहाल करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मेरा नाम अवलेश है। क्या व्यवस्था है? सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था कल तो सही थी, लेकिन आज हड़ताल हुई है, इसलिए कर्मचारी कोई आया नहीं है और लेटरिन वगैरह साफ है नहीं। और वार्ड में सफाई है? हाँ, वार्ड में कल तो सफाई थी, आज नहीं। आज क्या हाल है? आज तो स्थिति खराब है। क्या स्थिति खराब है? अब ये कचरा डला हुआ है, पानी हथनाना है, हाँ, बाथरूम साफ है नहीं, जगह जगह गंदगी ढेर लगे हुए। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। हर बेड के पास बाल्टी रखी है, उनमें कचरा डला हुआ है। अब तुम खुद देख लो। ये अस्पताल के बाहर अंदर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या बात है? साहब, हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगें 8000 रुपये पीएफ एसआई हमारी मांगें जो पूरी नहीं हो रही हैं, बढ़ाने की जगह पर और कम करे जा रहे हैं। अगर अब भी नहीं बढ़ाए जाते हैं विरोध प्रदर्शन के बाद भी, फिर क्या करोगे आप लोग? हम सफाई नहीं करेंगे। आपके अलावा और लोग सफाई कर्मियों को लगा दिया जाएगा? नहीं करने देंगे। उनको भी नहीं करने दोगे? नहीं करने देंगे। सारा संघ है, समाज सब जो है क्या है कि सब लोग हमारी मांगें पूरी होंगी। जो सब लोग है, जो सभी सफाई कर्मचारी पहले कर चुके हैं परेशानी में, बीमारी में, वो सब लोग ही करेंगे, मगर कम बढ़ नहीं होने देंगे। किस कारण ये धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हो आप? क्या मांगे आपकी? पैसा बढ़ाने के चक्कर में। पूरा बताओ। हम 5 साल से ठेके में यहाँ काम कर रहे हैं और 5 साल से कोरोना की महामारी में हमने काम किया था। अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बच्चों की लापरवाह करते हुए हमने यहाँ पर सफाई का कार्य दिया। और उसके अलावा पहले प्रशासन ने और एमएलए साहब ने और हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा था कि तुम्हारी 8000 रुपया रेट कर देंगे। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कितने लोग लगे हो आप यहाँ हॉस्पिटल में? 14 लोग हैं। अब क्या मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी किस कारण? 8000 रुपये और पीएफ एसआई और 14 आदमी। इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? उनकी और कोई ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। फिर अब अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है क्या करोगे? तो हमारा ये कार्य नहीं होगा। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप रहेगी। ये अस्पताल की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप रखोगे? ठप रखोगे, अनिश्चित काल तक बंद रहेगी। और कोई सफाई व्यवस्था यहाँ करने आए तो उसे करने दोगे या नहीं करना? करने देंगे। और कोई बात? अजीब बात है। अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं है। वार्ड हो, बच्चा वार्ड हो, जनरल वार्ड हो, सभी में गंदगी का आलम है। इस पर आपका क्या कहना है? मामला क्या है पूरा? सामान्य चिकित्सालय बाड़ी का हमने सफाई का जो ठेका दिया था वह कल 31 अक्टूबर को जो ठेकेदार के साथ हमारी जो शर्तें थी उसके अनुरूप उनका ठेका पूरा हो गया। विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में जो सबसे कम रेट थी उस ठेकेदार को आज से काम करना था। उसने ठेकेदार ने अपना मिनिमम जो भी राशि होती है अमानत राशि वो जमा भी करा दी थी और कल भी हमारी बात हो गई थी। उन्होंने कहा सर सुबह से ही नए कर्मचारी आ जाएंगे। सुबह हम अस्पताल आए तो पता चला कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। हमने ठेकेदार को बुलाया, वो बार बार कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। अभी इस समय लगभग 11:15 बजे, अभी तक हमारी सफाई नहीं हुई है। हमारे जो परमानेंट कर्मचारी हैं उससे हम
सफाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि वो संख्या में एक ही व्यक्ति है, तो लिहाजा गंदगी तो थोड़ी रहेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ठेकेदार अपना काम शुरू करेंगे और सफाई कर्मचारी वापस आएंगे। उनकी जो भी शर्त है वो ठेकेदार से हैं, वह हमसे कोई इसका सफाई कर्मचारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है ठेकेदार को। अब ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है वो सफाई कर्मचारियों से बात करके उनको अस्पताल में यहाँ पर सफाई के लिए पाबंद करेंगे। अपहृत नाबालिग के पिता ने ली उच्च न्यायालय की शरण, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। रैयाखेड़ा से 20 जुलाई को अपहृत नाबालिग के प्रकरण में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपहृता के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी नाबालिग बेटी को रिहा करवाने की गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय जयपुर के अधिवक्ता गोविंद उपाध्याय ने बताया कि 20 जुलाई को नाबालिग का अपहरण उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती थाना निबोहरा की गांव जटपुरा निवासी सुमित पुत्र धर्म सिंह ने कर लिया था, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और उसके अनुसंधान में भी यह प्रमाणित हुआ कि नाबालिग का अपहरण हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों के पक्ष द्वारा पंचायत में नाबालिग को लौटाने का भरोसा भी दिलाया, लेकिन वे मुकर गए, जिस पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर से लेकर पुलिस महानिदेशक भरतपुर तक को गुहार लगाई, पर नतीजा सिफर रहा। तब जाकर पीड़ित पक्ष अपनी बेटी की सुरक्षित रिहाई के लिए उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचा है। शराब के ठेके पर विवाद मामले में दोनों पक्षों ने दी तहरीर, दोनों ने लगाया लूटपाट का आरोप। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के सरानीखेड़ा बाजार में कल मंगलवार देर शाम को दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसे लेकर दोनों ओर से सदर थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें दोनों पक्षों ने मारपीट एवं लूट करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से शराब ठेका के सेल्समैन विनोद कुमार पुत्र नरेश सिंह तथा दूसरी तरफ से अमरनाथ पुत्र बचना धोबी निवासी सरानी की ओर से तहरीर दी गई है। विनोद कुमार ने दी तहरीर में बताया है कि करीब 8 बजे ठेका बंद करके 80,000 कैश लेकर ठेकेदार को देने जा रहा था। मेरे साथ राज्यपाल भी था। जैसे ही हम ठेके से बाहर निकले तो बगल में दीवार के सहारे कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने अवैध देसी कट्टे के दम पर हमारे साथ मारपीट की और रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। आरोपी 8-10 व्यक्ति थे, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम नरेंद्र पुत्र चौहान निवासी सरानी तथा दूसरा उसका छोटा भाई पिंटू था, जिसको हमने पहचान लिया। वहीं दूसरे पक्ष से अमरनाथ की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि सरानीखेड़ा रोड स्थित शोरूम पर सेल्समैन का काम करता हूं। शाम करीब 7:30 बजे उसी मार्केट में शराब के ठेके पर कार्यरत सेल्समैन विनोद निवासी पत्तीपुरा बसेड़ी तथा राज्यपाल ठाकुर विष्णु सहित 8-10 लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे और मेरे शोरूम की रेकी कर रहे थे। हम शोरूम बंद करने वाले थे, तभी उक्त लोगों ने लूटने की नीयत से शोरूम पर धावा बोल दिया और छाती पर अवैध कट्टा लगा दिया तथा शोरूम का 48,000 रुपये कैश निकालकर भाग गए। इस दौरान आरोपियों ने कट्टे के वट और लात घूंसों से मारपीट भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाम को उस टाइम मैं धौलपुर जाने की तैयारी कर रहा था कैश लेके। इसी बीच चौहान के लड़के हरेंद्र, सचिन और नरेंद्र और उनके साथ अन्य 10 लोग आए थे। कैश लूट के ले गए, मेरा मोबाइल ले गए और मेरे मारपीट कर गए। मेरा नाम हरजीत सिंह है, मैं शोरूम का मालिक हूँ। कल रात करीबन 7-7:30-8 बजे का टाइम था, तो कुछ अज्ञात आदमी 5 या 8 जने आए थे। मेरा शोरूम का टाइम बंद होने का टाइम था, तो मैंने अपने मेहनती से कहा था टाइम शोरूम को बंद कर दो। तो जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, ये अंदर गए हैं, इससे मारपीट की है, पैसे छीने हैं। मैंने देखा कि मारपीट हो रही है तो मैं भी गया, मेरे साथ भी मारपीट की और 48,000 रुपये कैश लेके भाग गए हैं। उसमें 3 तो बगल ही ठेके वाले हैं, सेल्समैन है जो। पहला है विनोद, दूसरा राजपाल, तीसरा विष्णु जाट और उसके साथ 5 अज्ञात आदमी और थे। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी।
वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, ITC फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपौर रोड, धौलपुर, राजस्थान। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां 0 डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता PNB बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल, जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। सहायक उपकरणों के लिए जनसेवा केंद्र CSC पर करें पंजीकरण। DM। भारत सरकार की राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरणों के वितरण के लिए जनसेवा केंद्र CSC के माध्यम से पंजीकरण एवं परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएंगे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और मैसर्स कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मध्य अनुबंध किया गया है, जिसके अनुसार वरिष्ठ जनों एवं दिव्यांग जनों का पंजीकरण ग्राम विकास खंड, प्रखंड स्तर पर स्थापित जनसेवा केंद्र CSC के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक वरिष्ठ जन एवं दिव्यांग जन अपने निकटतम जन सेवा केंद्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव पुरानी छावनी में हिंदी मीडियम स्कूल को खत्म करके उसे राजकीय महात्मा गांधी माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि पुरानी छावनी गांव में एकमात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसे अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही एडमिशन में लॉटरी प्रक्रिया के चलते गांव के बच्चों का एडमिशन महात्मा गांधी स्कूल में नहीं हो रहा है। हिंदी माध्यम के स्कूल के बंद होने से अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन नहीं होने से गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 4-5 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके चलते बालिकाएं पढ़ाई बंद कर घर बैठी हैं। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि हिंदी माध्यम का विद्यालय जो पूर्व में संचालित था उसे यथावत शुरू किया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिना किसी लॉटरी सिस्टम के गांव के बच्चों को समान रूप से एडमिशन दिया जाए। यदि अलग अलग स्कूल संभव न हो तो एक ही विद्यालय में एक पारी में हिंदी माध्यम और एक पारी में इंग्लिश माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाएं। इस पर जिला कलेक्टर ने पुरानी छावनी गांव के ग्रामीणों को हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व प्रधानाध्यापक वदन सिंह, पूर्व सरपंच दिनेश शर्मा, शैलेंद्र यादव, पूर्व पार्षद एडवोकेट प्रमोद शर्मा, गिरीश उपमन्यु, भोला राणा, रामसेवक शर्मा, संजय त्रिवेदी, संजय शर्मा, पवन शर्मा, बलबीर खोली, शगीर खान, फिरोज खान, बबलू खान, रोहित शर्मा आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। मैं प्रमोद कुमार शर्मा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ग्राम पुरानी छावनी में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल किया गया है उससे हमारे गांव के जो छात्र हैं वो वंचित रह गए हैं। एक उसमें सिस्टम था लॉटरी प्रक्रिया, जिससे हमारे बच्चे केवल 10% के लगभग आए हैं और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या दूर जाने की है और सबसे ज़्यादा समस्या बच्चियों के लिए है जो इस समय हिंदी मीडियम ख़त्म होने से वो घर पर बैठी हुई हैं और वो अपनी शिक्षा के लिए दूसरी जगह नहीं जा रही हैं और जो अभिभावक हैं वो भी अपनी बच्चियों को बाहर पहुंचाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा माहौल को देखते हुए इसलिए आज हमने ग्राम पुरानी छावनी सबने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है शिक्षा मंत्री के लिए और जो हमारा स्कूल है हिंदी मीडियम उसको बहाल किया जाए। वदन सिंह, ग्राम पुरानी छावनी। आज दिनांक 1 सितंबर 2021 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से छावनी महात्मा गांधी विद्यालय के बारे में मिले
और हमारे समस्त ग्रामवासियों ने अपनी एक समस्या रखी है कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम होने की वजह से हमारे स्थानीय ग्राम के छात्र और छात्राएं स्कूल में अध्ययनरत होने से वंचित हो गए। इसलिए हमने राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत के समस्त छात्र और छात्राओं को हिंदी मीडियम स्कूल यथावत रखते हुए उनको जो क्या है एडमिशन दिया जाए। मैं संजय शर्मा, ग्राम पुरानी छावनी से। आज हमने अपने माननीय श्री जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। इनके माध्यम से शिक्षा मंत्री के लिए भी ज्ञापन है। हमारे ग्राम पुरानी छावनी में पहले हिंदी माध्यम का एक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे समस्त बच्चों को, गांव के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उससे एडमिशन नहीं मिल रही। एक उसकी लॉटरी की प्रक्रिया भी उससे 10% से भी कम एडमिशन मिल रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि हमारा जो स्कूल पूर्ववत चलता था, इंग्लिश मीडियम है बना रहे, लेकिन हिंदी मीडियम उसमें बहाल हो जाए, जिससे गांव के सभी बच्चों को जो सुविधाएं अब तक मिलती रहीं, काफ़ी वर्षों से सभी गांव के उसमें पढ़े हैं लोग, हम भी। अब हम बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं, एडमिशन नहीं होते। तो ये व्यवस्थाएं बनी रहें कि बच्चों को सबको एडमिशन मिलता रहे हिंदी मीडियम में। गुरुवार को वार्ड नंबर 23 में पहुंचेगा फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल गुरुवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 23 में सुबह लगभग 8:30 बजे से 10:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास तथा जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर है 77 33 95 99 09। बसई नवाब में लगातार तीसरे दिन बारिश होने से हुई जल भराव की समस्या। बसई नवाब कस्बे में आज लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जोरदार बारिश हुई है। सुबह से ही आसमान में बादल छा रहे थे। दिन भर उमड़ते रहे बादल शाम के समय यकायक बरसने लगे। झमाझम बारिश के दौर से चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। वहीं कस्बे में हालात बदतर हो गए। गली मोहल्ले के अलावा मुख्य बाजार व मनिया मार्ग पर बनी सड़कें लबालब हो गई हैं। लोगों ने बताया कि पानी का समुचित निकास नहीं होने के कारण बाजार में बरसात के पानी का भराव हो रहा है। प्रतिदिन घरों से निकलने वाले दूषित पानी के अलावा लगातार बीते 3 दिन से हो रही बारिश के चलते हालात इस कदर बने हुए हैं कि पैदल राहगीरों को दूषित पानी से होकर गुजरने को विवश बने हुए हैं। वहीं बाजार की सड़क पूरी तरह पानी में डूबी रहने के कारण स्थानीय दुकानदारों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा धौलपुर शहर में भी आज लगातार दूसरे दिन बरसात हुई। बुजुर्ग नेता किसान ने अन्न जल त्याग कर शुरू किया आमरण अनशन। भारतीय किसान यूनियन के बुजुर्ग नेता रामस्वरूप वर्मा बाड़ी उपखंड मुख्यालय के ठीक बाहर पिछले 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता की मांग है कि मोदीपाड़ा बाड़ी स्थित मंदिर की कृषि भूमि को लेकर किए गए दाखिला खारिज की नकल दिखाई जाए और गलत कार्य पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन 7 दिन से प्रशासन ने ना तो उनकी कोई सुध ली है और ना ही उनसे धरना प्रदर्शन को लेकर कोई समझाइश की है। ऐसे में आज बुधवार से रामस्वरूप वर्मा ने अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। किसान नेता का आरोप है कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से मंदिर माफी की भूमि का निजीकरण किया गया है और उसे पुजारी परिवार के नाम से किया गया है, जो गलत है। इसी को लेकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आज सुबह 10 बजे से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मैं आमरण अनशन में हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक नकल नहीं मिली। नामांतरण की जो पटवारी वगैरह ने गलत नामांतरण किया है उसकी नकल नहीं मिली। नकल मिल जाएगी मैं हाईकोर्ट चला जाऊँगा, और नकल नहीं मिली तो आमरण अनशन मेरा जारी रहेगा। प्यारी मंदिर के जमीन के ऊपर आज मैं भूख हड़ताल पे हूँ। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद,
बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने, धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। गाय से टकराकर ड्यूटी से लौट रहा बाइक सवार शिक्षक घायल। बसई नवाब कस्बे के समीप मनिया सड़क मार्ग पर गजानन कोल्ड स्टोरेज के समीप बुधवार को स्कूल में ड्यूटी कर घर लौटते समय आवारा गाय से टकराकर बाइक सवार शिक्षक घायल हुआ है। तभी सड़क पर पड़े घायल शिक्षक को राहगीरों के द्वारा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सा कर्मी राजेश परमार ने उपचार किया है। हालत ठीक होने पर उसको उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक रामदास पुत्र हरि सिंह कुशवा निवासी चंदूपुरा आवारा गाय से टकराकर दुर्घटना में घायल हुआ है, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुद्धि का अड्डा खिल्ली में शिक्षक के पद पर तैनात है। राजाखेड़ा में भाजपा ने किया बूथ सत्यापन। राजाखेड़ा शहर मंडल प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के साथ चौधरी बाग बूथ का सत्यापन किया। एक शक्ति केंद्र का सत्यापन कर सशक्त मंडल और पन्ना प्रमुख बनने तक के मंत्र को कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। वहीं डॉक्टर शर्मा ने बूथ और शक्ति केंद्र पर तथा कार्यकर्ताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे बांधकर उनका उत्साह वर्धन कर पार्टी की रीति नीति और अनुशासन का पाठ साझा किया। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को तो स्वयं ही अपना जीने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। इस दौरान मधुसूदन शर्मा, कुंवर सिंह, रामशंकर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर के कूडो खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हिमाचल रवाना। हिमाचल के सोलन प्रांत में 2 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाली 11वीं राष्ट्रीय कूडो फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 राजस्थान टीम में चयनित धौलपुर के कूडो खिलाड़ी श्रेया गुप्ता, शौर्य गुप्ता, शांतनु परमार, साहिल खान, गौरांग अग्रवाल, विलाल अहमद, प्रखर मित्तल कल रवाना हुए। राष्ट्रीय कूडो फेडरेशन के धौलपुर के सचिव एवं मुख्य प्रशिक्षक शाहरुख अहमद तथा फेडरेशन के वाइस चेयरमैन एवं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के सहायक प्रांतपाल के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। इस दौरान संघ अध्यक्ष निखिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग, वाइस चेयरमैन विमल भार्गव, इनहरबील क्लब की अध्यक्ष रेणु भार्गव, रोहिल सरीन आदि संघ पदाधिकारियों ने टीम को रवाना होने पर शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा हुए सेवानिवृत्त। धौलपुर जिले के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेटा से 31 अगस्त 2021 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। हरिबाबू शर्मा मूलतः धौलपुर जिले के बसई नवाब गांव के निवासी हैं, जो वर्तमान में धौलपुर शहर की उमानगर कॉलोनी में निवास करते हैं। इनकी राजकीय सेवा में ज्वाइनिंग 7 मार्च 1980 को जालौर जिले के मालवाड़ा स्कूल से हुई थी। हरिबाबू शर्मा ने अपने 41 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अनेकों विद्यालयों में अपनी सेवाएं देते हुए अनेकों जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराए एवं खेल कूद में धौलपुर जिले का नाम राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने भी राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। वर्तमान में ये जिला ओलंपिक संघ के सचिव भी हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर इनके निवास पर दोपहर से ही शिक्षा विभाग व खेलकूद जगत एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति शुभकामनाएं व बधाई देने आने लगे,
जिनका सिलसिला शाम तक जारी रहा। अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, 2 युवक गंभीर घायल। सरमथुरा उपखंड के कंचनपुरा गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सरमथुरा CHC पर भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान घायलों की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक धर्मराज पुत्र चरण सिंह जाटव और लाखन जाटव निवासी गांव धनावली सुरौट जिला करौली के निवासी हैं। ये लड़के करौली से आ रहे थे बाइक पे और इनका कोई बाइक अनबैलेंस होकर बाइक गिर गई है। तो जरिए फ़ोन आने पर हमने गाड़ी पहुंचवाई थी, तब तक ये एम्बुलेंस यहाँ ले आई है और यहाँ आके मैंने इनका नाम पता नोट किया और अब इनको धौलपुर रेफर किया जा रहा है। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को किए मास्क वितरित। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में आज बुधवार को बीलपुर स्कूल में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सरपंच बॉबी कुमारी के आतिथ्य में किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच बॉबी कुमारी ने नवीन शिक्षण सत्र में आज शुरू हुई कक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देकर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहनें एवं अधिक से अधिक अपने परिवार व पड़ोसियों का टीकाकरण कराएं। इस दौरान प्रधानाचार्य मातादीन शर्मा, रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव, समाज सेवी कैलाश चंद्र, श्याम सिंह, गजेंद्र सिंह, पंकज शर्मा, राजेंद्र मीणा, अजय गर्ग, गुमान सिंह, हेमलता पाल, प्रतिभा दीक्षित, मधु पचौरी आदि मौजूद रहे। सोसाइटी धौलपुर द्वारा आज ग्राम पंचायत बीलपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चों का आज प्रवेश शुरू हुआ है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यहाँ बच्चों को मास्क का वितरण किया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में मास्क के प्रति जागरूकता आए और हम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अनोखे अंदाज में मनाया गया समाज सेवी उपाध्याय का जन्मदिन। राजाखेड़ा कस्बे के समाज सेवी प्रदीप उपाध्याय का जन्मदिन आज युवा टीम द्वारा अनोखे अंदाज में मनाया गया। युवा साथियों द्वारा एकत्रित होकर समाज सेवी उपाध्याय को 1 क्विंटल केलों द्वारा तौला गया। वहीं केले लोगों को बांटे गए तथा 21 मंदिरों के लिए केले प्रसादी वितरण के लिए भी दिए गए। साथ ही समाज सेवी प्रदीप उपाध्याय द्वारा राजाखेड़ा में संचालित इंदिरा रसोई में गरीबों के लिए 1 दिन के भोजन की व्यवस्था भी की गई। उपाध्याय ने कहा कि मैं बेहद प्रसन्न हूँ, मेरे जन्मदिन को साथियों द्वारा विशेष मनाया गया। इस दौरान गौरी शंकर उपाध्याय, दिलीप पाराशर, संदीप वात्सल्य, मोहन प्रकाश, दीपक, विजय, उमेश, अजीत एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब